आज है 13th ऑफ February. फाइनली वी आर ऑन आर डी डे विच इज निफ्टीज वीकली एक्सपायरी. बट उसके पहले काफी कुछ डेटा पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, काफी कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे. आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सिंस जी. इट्स द एक्सपायरी, तो काफी अच्छी वॉलेटिलिटी एंड स्विंग्स हमें देखने को मिल सकती है इन द मार्केट. सो कल के दिन में वी ऑल नो कि यूएस का यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा आया था विच वॉज अबव एक्सपेक्टेशन. एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दीजिए. सो विच वॉज अबव एक्सपेक्टेशन एंड वी कैन क्लियरली सी के उसके बेसिस पे ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका था मिस्टर पवेल जी का कि वो अभी फिलहाल कोई अर्जेंसी में नहीं है. ही इज नॉट लुकिंग टू डू एनी रेट कट्स इन द नियरेस्ट टर्म. तो येस, टैरिफ वॉज ऑलरेडी, ट्रेड वॉर्स ऑलरेडी चल रहे थे एंड वी हैव सीन कि उसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी देखने मिला. लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से जो भी क्लोजिंग थी मार्केट की, इट वाज ऑन द नेगेटिव साइड. सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जब तक हमें थोड़ी सी कोई इन्फ्लोज नहीं दिखने वाली मार्केट्स जी. FIIs या DIA से, तब तक के लिए तो फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं बन रहा है. एंड तब तक के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ भी मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है मतलब नियर फ्यूचर. सो करेंटली अगर आप देखने ही जा रहे हो कंप्लीटली जो ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट येट डिसाइडेड, या कहना चाहूँगा कोई डायरेक्शन नहीं मिला है अभी तक प्रॉपर. जी. एंड प्लस वॉर्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वॉर है, प्लस उसके बाद टैरिफ वॉर्स भी आ चुके हैं इन द प्लेस. एंड वी हैव द सुपर पावर्स कमिंग इनटू पिक्चर जो एक दूसरे से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. तो बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो ये सब डेटा पॉइंटर्स है विच आर नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड ओवरऑल बेसिस पे यही समझ में आ रहा है कि करेंटली सभी एक दूसरे को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे. एंड उसी वजह से थोड़ा सा जो, थोड़ा तो नहीं कहना चाहूँगा, एक मैसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, जो स्विंग्स देखने को मिल रही है एवरीडे बेसिस पे. दैट माइट बी वन ऑफ दोस रीजंस व्हाई. सो FIIs एंड प्रोस का जो व्यू है वो अभी भी है बेरिश एंड पर, एंड क्लाइंट्स थोड़ा सा बुलिश जाना चाहते हैं करंट मार्केट पर. यही हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट. एक अच्छे खासे क्रूशियल सपोर्ट जोन पे वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है निफ्टी. एंड इट इज अगेन बैक टू इट्स, जहाँ पे हमने देखा था कि इसने पिछले हफ्ते ही एक बॉटम बनाया था, वहीं पे वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एंड वी कैन सी दैट वॉल्यूम्स में भी एक मैसिव इंक्रीज है. एंड दिस इज एन इंडिकेशन दैट यस मे बी द मार्केट्स आर स्टिल ट्राइंग टू से दैट यस थोड़ा सा और हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ इन निफ्टी. एंड अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स ने तो सभी जगह पे एडिंग कर रखी है इन निफ्टी का. अगर हम आप चेंज इन OI भी देखो, जो मुझे देखा रहा है, चेंज इन OI की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखा रहा है 23,100 का वो एक नियर रेजिस्टेंस है जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं. अगर वो हम सपोर्ट की बात करें जो 23,000 पे प्लेस्ड है, तो वहां से हमें एक रिवर्सल जरूर दिखाई दे सकता है. उसी के साथ अगर उसके नीचे की एक लेवल की हम बात करें तो 22,950 का वो एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पे और एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेगा. सो एक अच्छे सपोर्ट के साथ जरूर निफ्टी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. सो हमें आज के दिन देखना है, एक्सपायरी का भी दिन है आज, सो देखना है आज के दिन हमें कहाँ जाते हुए दिखाई देता है निफ्टी. एंड ऑब्वियसली आज के दिन एक्सपायरी है एंड कल के दिन की जो स्विंग्स है उससे हमें एक तो हिंट मिल चुकी है कि थोड़ी सी एक्टिविटी आज के दिन भी हम देख पाएंगे. निफ्टी के लेवल्स फिर भी अभी तक सर्टेन नहीं लग रहे हैं, बट 23,000 23,100 इज द सर्टेन लेवल्स जो लग रहे हैं कि सेलर जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू गेट द मार्केट टू दैट सर्टेन लेवल. ओके, अभी भी करंटली फ्यूचर प्राइसेस एट अराउंड 23,123. तो आई थिंक साक्षी मेरे को लग रहा है कि स्विंग्स तो हम देखेंगे, मोमेंटम तो हम देखेंगे, बट उसी के साथ साथ आई थिंक कि इट कैन एंड अप बीइंग इन द सेम रेंज इटसेल्फ. सो पहली बार हमारी स्ट्रीम पे आ रहे हैं शराफत सर. हम देख रहे हैं कि कल का ही निफ्टी का अगर हम स्विंग की बात करें तो 345 पॉइंट्स के दायरे में कल निफ्टी ने ट्रेड किया. तो ये वो दायरा है जो हम कुछ महीने पहले पूरे हफ्ते में इतना निफ्टी मूव करता था, लेकिन अब एक वॉलेटाइल, और ये हम कह रहे हैं कि जो बुधवार का ट्रेडिंग सेशन था वो एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी एज पर दीज डेज. तो बेहतर ये है कि इसको हम लेवल टू लेवल प्ले करें. अगर हम आज गिफ्ट निफ्टी का भी सुबह देखते तो उसमें एक छोटा सा हमें एज दिख रहा था, लेकिन अभी प्री मार्केट में वो एज खत्म होता दिख रहा है. हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अब फ्लैट टू नेगेटिव हम यहाँ पर एक ओपन देख सकते हैं. ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो 23,000 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जो शुरू से, इस हफ्ते की शुरुआत से ही पुट राइटर्स के पास रहा है.
जी हमने देखा कि भले ही निफ्टी ने कल ब्रेक किया था, सुबह 10 के आसपास का वो कैंडल था जिसमें हेवी सेल ऑफ था निफ्टी में। राइट 15 मिनट के टाइम पे अगर हम देखें तो उसके बावजूद निफ्टी में ओआई डेटा बिल्डअप हो रहा था पुट साइड में 23,000 पे। तो ये बताता है कि क्या स्मार्ट मनी इंतजार कर रहे थे कि रिटेलर ट्रैप हो जाएं, या उसके 22,800 तक आने का इंतजार कर रहे थे। तो आज भी अगर हम देखें, इंटरेस्टिंगली भले ही निफ्टी 23,000 के करीब हो, पुट साइड में हमें हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ये तब भी था जब इस हफ्ते में बीच में एक बार निफ्टी 23,000 के नीचे आया, तब भी पुट राइटर्स ने छोड़ा नहीं। तो ये एक मुझे लगता है कि संगठित प्रयास हो रहा है कि इस हफ्ते की एक्सपायरी को 23,000 के ऊपर रखा जाए। लेकिन ये दो धारी तलवार है। कल हमने देखा था कि एक इंप्रेशन दे रहा था ऑप्शन चेन की 23,000 पे बहुत अच्छा बिल्डअप है, जी पुट राइटर्स रहिए, तो कोई कितना स्टॉप लॉस रखेगा। 22,940 का एक सपोर्ट था, उसके बाद में कुछ 22,900 का था। निफ्टी किसी तरह 22,950 के नीचे जाने लगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज के दिन कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल हो चुका है बड़ा गेम और जी उतने कुछ मार्जिन्स या प्रीमियम्स में दिख नहीं रहे हैं जो जिसको पॉकेट करने के लिए फिर से कोई इस तरह का प्रपंच रचा जाए जैसा कि कल हमने देखा। तो देखिए सर, मैंने यहाँ पे एक पुट की स्ट्रेटजी बनाई है। सो जस्ट एक बार आपको मैं बताता हूँ। 23,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है एंड 22,900 का पुट बाय किया है। तो क्या लग रहा है सर, ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें एक डिसेंट यहाँ पे पे ऑफ दिख रहा है, तो क्या ये स्ट्रेटजी व्यूअर्स जा सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, विद द डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी पोजीशन इन यस दिस सर। स्ट्रैटेजी। ओके। तो फिलहाल एक मार्केट के लिए बड़ा चैलेंज ये भी है कि कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी काम कर नहीं रही, लेकिन हाँ फिलहाल जैसा कि हमने अभी डिस्कस किए लेवल्स की, अभी जी अभी निफ्टी में ऊपरी लेवल से प्रेशर आया, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 डेमा से निफ्टी प्रेशर लेने की कोशिश कर रहा है, हम वो प्रेशर देख रहे हैं और जी 23,000 के नीचे यहाँ पर आ रहा है। तो ये भी एक इस तरह का हो सकता है कि जो कॉल सेलर हो वो यहाँ पे पोजीशन बनाए, फिर एक स्पाइक आए, तो हमारा जो हम टू बी प्रिसाइज 22,945 का जो सपोर्ट लेवल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, उससे पहले जी हम पुट सेल कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक्सपायरी डे है, कोई भी कैंडल कभी भी बन सकती है। तो आई जी रिपीट माई सेल्फ हियर दैट दी लेवल ऑन चार्ट शुड बी इंटैक्ट, लाइक 22,945 शुड बी इंटैक्ट जी देयर इन चार्ट, और उस लेवल के ऊपर अगर बना हुआ है तो आप बिल्कुल पुट सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जी 22,945 के नीचे मार्केट फिर थोड़ी कमजोरी दिखा सकता है। तो -3,000 पे हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे एज ए सेल, एंड 3,000 प्रॉफिट पे ये टारगेट कर देंगे। ऑब्वियसली एक इंट्राडे माइल्डली बुलिश स्ट्रैटेजी है गिवन बाय सर, जिसे हम कर देते फिलहाल के लिए सेफ। ये क्वार्टर की बात करें, अब हमारी समस्या है रिटेल जी इन्वेस्टर के तौर पे, जो पूरी समस्या है, हमने कॉर्पोरेट अर्निंग से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। हम बात कर रहे थे कि हम जून से भी जुलाई में जब आए तब भी हम सस्टेन करते रहे, हमें राइट लगा कि अब चूंकि उसका फैक्टर खत्म हो चुका है, पीएसयू गिर रहे थे, लेकिन जी सितंबर एंड तक हमने मार्केट को हाई पे सस्टेन किया। और जी इस दौरान एसआईपी डेटा बड़ा, एफआईआई ने भी थोड़ा सा दिखाया, वो डाइसी थे, कभी बेच रहे थे कभी सेल कर रहे जी थे, लेकिन उसके बाद से वो उनका सेलिंग का एक तरफा रुख देखने को मिला। तो 27 सितंबर 2024 का दिन है जबकि निफ्टी का 26,277 का हमने ऑल टाइम हाई देखा, लेकिन उसके बाद लगातार फिर इसमें एक चीज ये अच्छी हुई है कि हमें कई स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पर मिल रहे हैं। मार्केट में लेवल टू लेवल प्ले करें, इस मार्केट जी में ये रिलाई करने जैसा कुछ है नहीं। हम महीनों से जी देख रहे हैं कि कुछ मान लीजिए कि 23,000 सस्टेन करता है तो अगले लेवल्स मिल सकते हैं, जो एक क्लासिक तरीका होता था, क्लोजिंग जी बेसिस पे हम हमारा डिसीजन मेकिंग करते थे। तो राइट रिटेलर्स के लिए अभी वो चूंकि ट्रैकिंग बहुत चल रहा है, जी जी तो लेवल टू लेवल प्ले करें। अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो बिल्कुल लें, और उसमें उसको प्लान के बाद कोई प्लानिंग ना करें इस मार्केट में। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि अगर आप एक बार प्लानिंग के साथ आए तो बस उस पर इंटैक्ट रहें। Nifty is taking support from the previous swing low, if you can see, ठीक है ना? तो जी प्रीवियस स्विंग लो से जो ये सपोर्ट ले रहा है, और आज जो है yesterday's we can say a bullish hammer has been formed, राइट and after that a bullish kind of doji, we will see doji is more powerful than hammer. मार्केट में जो सेलिंग थी वो सेलिंग, देखिए अभी क्या हो रहा था कि मार्केट में बहुत तरीके की पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी मार्केट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया और वो लगातार हैमर डाउन होता जा रहा था मार्केट। जी जी
अब नाउ दिस इज अ टाइम कि वो जितनी प्राइसिंग चीजें हैं, जितनी जो पॉजिटिव चीजें हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का जो रिबेट जो छूट रहा, जो लिमिट बढ़ गई वो, या फिर और भी जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, वो सारे अब ट्रिगर प्राइस इन होना शुरू होंगे और एक लेवल के बाद अब मार्केट में वैल्यू दिखनी शुरू हो जाती। जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें ट्रैक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, जिनकी पॉजिटिव कह सकते हैं कि जिनका फीडबैक बिजनेस का ग्रोथ पॉजिटिव है, जिसमें पोटेंशियल है फ्यूचर का जी। और इनकी रिजल्ट अच्छा है, उनमें ट्रैक्शन मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके इंडेक्स पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ऑन दिस नोट व्हाट वी आर डूइंग दैट, हम एक यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड लेके चलेंगे। ओके, ठीक एक है, बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी एक है बुल ऑन कॉल निफ्टी। कॉल स्प्रेड लेके चलेंगे निफ्टी ओके। में 20th फेब की एक्सपायरी का। ठीक है, ओके। उसमें 23,300 की जो है वो हम बाय करेंगे और 23,500 का हम सेल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मैक्स लॉस है वो इस स्ट्रेटजी में एकदम लिमिटेड है। आप अगर देखेंगे तो करीब 5,500 के आसपास का है जी। और लगभग 1:2 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लगभग 10,000 के आसपास का, 9,500 का इसमें प्रॉफिट है। तो ओके। रिस्क रिवॉर्ड अपना अच्छा है और कंसीडरिंग कि ये चूंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है तो उसमें हमें थीटा डीके भी उतना फास्ट, वो बुल कॉल है तो वैसे ही थीटा डीके थोड़ा स्लो रहेगा और दूर की एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो वैसे भी हमें जो है काफी मोमेंट मिलने का चांस इसमें रहेगा। जी सर, सो 23,300 का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं एट अराउंड 159 एंड सिमिलरली 23,500 का एक कॉल ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में है, 78 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। सो रफली अराउंड अगर हम बात करें, स्प्रेड इज करंटली ट्रेडिंग एट 81। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक काफ़ी अच्छा ग्रीक्स भी थोड़े डिसेंट ही लग रहे हैं। एंड उसके बाद पे ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट अराउंड 9,000 का दिख रहा है एंड स्टॉप लॉस सॉरी मैक्सिमम लॉस अराउंड 6,000 लग रहा है, राइट। सो ये स्ट्रेटेजी फिलहाल के लिए हम सेव कर लेते हैं सर के नाम से। ओके, एंड सर क्या लग रहा है आपको कि जो व्यूअर्स है उनके लिए टारगेट्स एंड एसएल क्या रखना चाहिए सर? देखिए, इसमें जो एसएल रखना है अपने को जी, वो मैं निफ्टी के लेवल से बता देता हूँ। निफ्टी के लेवल जी। से फिर इसमें वो अपना आ जाएगा कि जैसे निफ्टी हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 23,200 पर चल रही जी। है। ठीक है, जी। हमारा जो एसएल इसमें आएगा वो हम मान करके चल रहे हैं कि इसमें अगर निफ्टी हमारी 23,000 अगेन नीचे आने की तरफ, अगर 23,000 हम जी। उस पे लेके चलते हैं कि वहां अगर आती है तो फिर हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे इससे। ठीक है, राइट अगर सर। 23,000 तो 200 पॉइंट नीचे की तरफ से हमारे पास है इसमें। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो हाँ अपने स्पॉट के हिसाब से वैसे यहाँ पे हाँ, स्पॉट के हिसाब से हाँ, बट ओके, प्रोबेबिलिटीज जो है वो ये ज्यादा है कि ये हमारे टारगेट की तरफ मूव करे, क्योंकि 23,500 वो ज्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, जी। यहाँ से और 23,000 ही हमारा सपोर्ट लेवल है, तो 23,000 अगर मार्केट आता है तो देन हम ये स्ट्रेटजी को इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ओके, अगर ये परफेक्ट। रिवर्ट बैक करता है 23 पर। राइट, सो आई थिंक 23 पे रफली अराउंड हमें दिख रहा है 6,000 का ही लॉस दिख रहा है इन द एक्सपायरी। सो दैट कैन बी हाँ दी लॉस हियर एंड टारगेट भी हम यहाँ पे 23,500 का लेके चल रहे, राइट? हाँ हाँ, जी सर, तो कुछ 8,944 का प्रॉफिट है। ओके, आई थिंक एक डिसेंट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे सर ने बता दिया है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ सेव। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। काफ़ी अच्छा लगा, व्यूवर्स आल्सो मस्ट बी हैविंग गुड इनसाइट्स। काफ़ी अच्छी अपने Thank ट्रेड भी दी है। सो हाँ, आते रहिए इसी तरह एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, नहीं थैंक नहीं, यू सो मच। थैंक यू Right. थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर।